हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अपने थर्ड पॉडकास्ट में टीथ के बारे में सीखेंगे। आज इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हमने इंट्रोडक्शन और टंग के बारे में सीखा था। आज हम टीथ के बारे में देखेंगे। टीथ के बारे में सिर्फ 3 वर्ड हमें अच्छे से आने चाहिए, उसी से रिलेटेड पूरी कहानी हमारी टीथ की होती है। टीथ में थीकोडोंट, दूसरा वर्ड डाइफ्यूडोंट, तीसरा वर्ड हेटेरोडोंट आपको याद करना है। ये ह्यूमन टीथ की बात है। थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफ्यूडोंट का मतलब समझो और उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको समझनी है। बाकी पूरा आपका टीथ खत्म हो जाएगा, बस इतना ही समझना। थीकोडोंट, टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। टीथ हमारे जो होते हैं वो सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं, यानी दांत जो हमारे होते हैं वो जो हमारा जॉ बोन होता है उसमें धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। डाइफ्यूडोंट में मतलब होता है कि टीथ आर अपेयर ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, यानी जीवन में जो हमारी जीवन होता है उसमें जो हमारी लाइफ होती है उसमें हमारे सिर्फ जो वो ऐसे दांत जो 2 बार अपेयर होते हो उन्हें हम डाइफ्यूडोंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मतलब डाइफ्यूडोंट ये होता है तो मोनोफ्यूडोंट भी वही होता है जो टीथ लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार अपेयर होते हो, है ना। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे टीथ डाइफ्यूडोंट है, मतलब 2 बार अपेयर हो रहे हैं, तो उनको हम कहते क्या हैं। ठीक है, जो पहले आते हैं, जो बचपन से हमारे बच्चे जब हम होते हैं, बचपन में होते हैं, वो टीथ जो हमारे गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे मिल्क टीथ यानी डेसिडुअस टीथ कहते हैं। और उसके बाद जब टीथ आ जाते हैं तो वो गिरने के बाद दोबारा कभी नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, अडल्ट टीथ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर अब देखते हैं हेटेरोडोंट क्या होता है। हेटेरोडोंट है तो होमोडोंट भी होगा, है ना। तो हेटेरोडोंट पहले देख लेते हैं, फिर होमोडोंट बहुत ईजी है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो हेटेरोडोंट मतलब द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, विभिन्न प्रकार के दांत प्रेजेंट इन ह्यूमन मेमोलियन टीथ। मैमल जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जिसके लिए हम हेटेरोडोंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। टीथ आर अटैच्ड ओवर जॉ बोन इन द बक्कल कैविटी। ठीक है, हमारे टीथ जो है बक्कल कैविटी में ही पाए जाते हैं, जॉ बोन में अटैच होते हैं। तो ये पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि टंग और टीथ जो है हमारा बक्कल कैविटी के अंदर होता है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, ये नेमली 4 तरीके के दांत हमारे पाए जाते हैं। इंसीजर्स का वर्क क्या होता है? इट इज़ यूज टू बाइटिंग एंड होल्डिंग। ठीक है, इंसीजर का काम है जो भी चीज़ आप किसी भी चीज़ से, जैसे कोई फ्रूट आपको खाना है, जैसे कि मान लीजिए एप्पल खाना है, गुआवा खाना है, तो आप क्या करोगे, उस सेब के टुकड़े को आप काटोगे, तो आप जिस दांत से कट करते हो वो हमारा क्या होता है, वो कौन सा टीथ होता है, वो हमारा इंसीजर होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बाइटिंग में यानी काटने में हेल्प कर रहा है। और दूसरी बात वो होल्डिंग, जब आप खाना अंदर क्रश कर रहे होते हो, ग्राइंड कर रहे होते हो, तो वो होल्डिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैनाइन का काम क्या है? ज़्यादातर कैनाइन जो हमारे होते थे वो मतलब मेनली कार्निवोरस एनिमल में हाईली डेवलप्ड होते हैं। इनका काम होता है टीयरिंग और शेयरिंग, नोचने फाड़ने का काम होता है। ठीक है, प्रीमोलर्स और मोलर्स का एक ही काम है। ठीक है, इन्हें हम चीक टीथ भी कहते हैं। ठीक है, इनका काम है चूविंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन। ठीक है, चूविंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन। ठीक है, तो these are the 4 different type of teeth. They are different in their structure, shape and function. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और शेप में ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये हेटेरोडोंट कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था आपसे होमोडोंट। होमोडोंट क्या है? ऑल द टीथ सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। ऐसे दांत जो शेप स्ट्रक्चर में सेम होते हो, है ना, तो उनका फंक्शन भी सेम होता होगा, है ना। इसके एग्जाम्पल है फिशेस और एम्फीबियंस और एक्सेट्रा। मतलब होमोडोंट टीथ जो है वो फिशेस, एम्फीबियंस वगैरह में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को देखते हैं। टीथ में
जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देता है वो हमारा क्राउन कहलाता है, ठीक है। जो राजा जी का मुकुट होता है नहीं, वैसे ही ये ऐसे ही हमारे जो जॉ बोन है उसमें ऊपर दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्राउन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक और फिर आता है रूट और जो क्राउन है उसके बीच में जो पाया जाता है वो नेक हमारा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का हेड और नीचे पोर्शन में हमारा बीच में नेक पाया जाता है ना, तो वैसे ही ये टीथ में होता है नेक। रूट में जो होती है, रूट हमारी जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होता है वो पार्ट, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स इन सब से अटैच्ड होती है। सो क्राउन इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ विच इज मेड अप ऑफ द इनामल एंड द डेंटाइन, ठीक है। तो ये जो इनामल हमारा होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और जो डेंटाइन हमारा होता है वो कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। तो इनामल लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार बनता है, दोबारा कभी नहीं बनता है। जो आप दांत देखते हो अपने चमकीले चमकदार एकदम दांत होते हैं, धीरे धीरे इनकी पॉलिश हट जाती है, वो पॉलिश सिर्फ एक बार बनती है जिसे हम इनामल कहते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह की होती है। इनामल हमारा जो होता है वो एक्टोडर्मिनल ओरिजिन का होता है, और इन्हें बनाती जो सेल हैं वो अमीलोब्लास्ट सेल कहलाती है। और डेंटाइन जो है वो हमारा कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, उनका होता है। और इन्हें बनाने वाली सेल्स हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है, ठीक। रूट हैविंग ब्लड एंड नर्व वेसल्स एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन मेड अप ऑफ ओनली डेंटाइन, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल डेंटाइन पाया जाता है। फिर आ जाते हैं हम डेंटल फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। डेंटल फॉर्मूले को अगर हम देखें, सो नंबर ऑफ टीथ और टाइप ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ जॉ, ठीक है। हमारे जो जॉ होते हैं उनमें मतलब एक आधे पार्ट में, और वो भी अपर और लोअर में हम देखते हैं, ठीक है। सो उसमें अगर हम देखते हैं तो इन्हें डेंटल फॉर्मूले को अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मतलब एक अडल्ट का है तो 2/123 होता है ना। तो ये ऐसे लिख देना हमारा गलत कहलाएगा, ठीक है। क्या चीज़ इसमें गलत हो गई? गलत ये है कि आपने नेमिंग नहीं की ना, कौन से टीथ कितने हैं ये पता कैसे चलेगा। तो आपको ऊपर लिखना होगा जिस सीक्वेंस में आपने याद किया है उसी सीक्वेंस में लिखोगे, इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। इसी सीक्वेंस में हमने आपको पहले बताया भी था, है। इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। अब सिंपल सा हो गया, ये अडल्ट का होता है। चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2 ICPM ऐसे लिख देंगे। अपर जो ऊपर वाला, अपर जो नीचे वाला, लोअर जो के लिए। अब ये जो अडल्ट की बात की, ये वैसे टीथ हैं जो डाइफ्लोडोंट हैं, मतलब ऐसे टीथ हैं जो एक बार गिर चुके हैं, दोबारा आए हुए टीथ हैं और अब ये परमानेंटली रहेंगे, है ना। लेकिन चाइल्ड में ये जो टीथ का फॉर्मूला आपने देखा 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2, ये टीथ वो टीथ हैं जो अब मतलब एक बार फर्स्ट टाइम ही आए हैं, मिल्क टीथ हैं। ये एक बार अभी गिर जाएंगे और दोबारा वापस से ग्रो होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे लाइफ टाइम में 2 बार आने वाले जो टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला भी चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला से मैच करेगा। 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2, है ना, ठीक है। अब जो अगर टीनेज है उसके डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो उनका डेंटल फॉर्मूला कैसे होता है? उनका होता है 2 1 2 2 बाई 2 1 2 2, है ना। उनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 2 बाई 2 1 2 2, है ना। और मतलब अगर आपसे कहते हैं कि मोनोफ्यूरोडोंट का जो होते हैं, जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार टीथ आते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? डाइफ्लोडोंट का जो चाइल्ड के फॉर्मूले से सेम होता है, लेकिन मोनोफ्यूरोडोंट का क्या होगा? तो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स 0 0 2 1 बाई 0 0 2 1, यानी 21 21 लाख 0 0 21 0 0 21 2 1 2 1, है ना, ऐसे ही। तो कुल मिला के मतलब एक सेट में, एक हाफ ऑफ द सेट में हमारे 6 टीथ, तो फुल सेट हमारा जो होगा उसमें 12 टीथ, यानी कि 20 दांत होते बच्चे के अंदर, है ना, जो दांत 2 बार आते हैं हमारे,
जो टीथ 2 बार आते हैं उनको हम कहेंगे वो हमारे 20 होते हैं, ठीक है। और जो टीथ लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आते हैं, मोनोफियोडोंट होते हैं, वो हमारे 12 होते हैं। तो 20 और 12 32 हो गया है ना, इस तरीके से। तो अगर हम बताएं कि इंसीजर्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, डाइफियोडोंट है। केनाइन जो होते हैं हमारे वो डाइफियोडोंट है, 2 बार आते हैं। प्रीमोलर्स भाई मोनोफियोडोंट है। एंड लास्ट का जो मोलर होता है जिसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, अक्कलदार, वो हमारी मोनोफियोडोंट है। यानी फर्स्ट 2 मोलर्स आर डाइफियोडोंट, पहले जो 2 मोलर होते हैं वो डाइफियोडोंट होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो मोलर होता है वो मोनोफियोडोंट होता है, वो विजडम टीथ होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ, ठीक है। टीथ के बारे में हमने अभी सारी बातें कर ली। और अगर कुछ आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो इम्पोर्टेंट हो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, हमने ट्रिक भी बताई कि आप 3 वर्ड को याद करके आगे का सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो अगर हमारे ये पॉडकास्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप प्लीज़ ज़रूर को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।